हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है एक अभिक्रिया के लिए वेग नियम निम्न है। तो यहाँ दिया है रेट बराबर के ए बी का घात 2। तो यह निम्न में से कौन सा निकाय सबसे तीव्र गति से क्रिया करेगा। तो यहाँ हमारे तीन दिए गए हैं विकल्प। तो पहला है 1 लीटर के बर्तन में ए का 1 मोल तथा बी के 2 मोल है। दूसरा दिया गया है 500 मिली में बर्तन में ए के 2 मोल और बी के 1 मोल है। और तीसरा दिया है 2 लीटर के बर्तन में ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल है। तो हमें पता करना है कि सबसे तीव्र गति किसकी होगी। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे हमारा रेट दिया हुआ है RATE। यह है के ए बी का घात 2। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा निकाय सबसे तीव्र गति से क्रिया करेगा। तो हमें पता है कि अभिक्रिया का दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला है अभिकारक की सांद्रता। ये हो जाता है हमारा अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता किस तरह से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। यह समझना होता है कि क्या जब अभिकारक की सांद्रता हम बढ़ाते हैं, तो जब हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो संघटकों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तो टक्करों की संख्या बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो सक्रिय अणुएं होती हैं, सक्रिय अणुएं सक्रिय अणुओं क्या होती हैं, जो सक्रिय अणु होती है यह बढ़ जाती है। तो सक्रिय अणु बढ़ने से क्या होता है, हमारी अभिक्रिया की गति या वेग बढ़ जाती है। तो जो हमारी अभिक्रिया की गति है, तो यह जो हमारी अभिक्रिया की गति है या वेग है, यह क्या होता है, यह भी बढ़ जाता है। तो यहाँ हमें देखना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसके लिए अभिकारक पदार्थ की सांद्रता किस निकाय से सबसे ज्यादा है। तो हम पहला देखते हैं। तो पहला क्या दिया है, 1 लीटर के बर्तन में ए का 1 मोल तथा बी के 2 मोल। तो हम यहाँ पहला देखते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया। अगर हम ए की सांद्रता निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम ए की सांद्रता निकालते हैं तो ये हमारा क्या होगा, मोल प्रति लीटर। तो ये हो जाएगा, मोल कितना है, 1 मोल है, और 1/1 लीटर के बर्तन में तो ये हो जाएगा 1। ये आ जाएगा हमारा 1 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, तो मोल प्रति लीटर, तो मोल कितना है, तो मोल क्या हो जाएगा हमारा, तो मोल के यहाँ पे बी के मोल हमारे 2 दिए हो गए हैं और 1। ये आ जाएगा हमारा 2 मोल प्रति लीटर। तो हमने यहाँ पे ए के लिए तो देख लिया, अभी हम बी के लिए देखते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है 50 मिलीलीटर के बर्तन में ए के 2 मोल तथा बी के 1 मोल दिए हैं। तो आइए इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पे अब हम बी वाले का सांद्रता निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा ए। तो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया है 500 के बर्तन में दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ए के हमारे कितने मोल थे, हमारे 2 मोल थे, एक के 2 मोल थे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 500 ml लिया, तो इसको अगर हम लीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, 500 को 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 1000/50। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, 4 मोल प्रति लीटर। अब हम बी के लिए देखते हैं। अगर हम बी की सांद्रता निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
तो बी के हमारे वहाँ 1 मोल दे रखे थे, 1 मोल दे रखे थे, तो ये हो जाएगा मोल और बटे यहाँ पे फिर 500 बटे में 1 करेंगे, हमको ml को लीटर में बदलना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 × 1000 बटे 500, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 मोल प्रति लीटर। तो ये अब हमारा निकल गया इतना। तो अब हम सी के लिए देखने का है, तो हम सी का चेक करेंगे, तो इसको ए लेते हैं, ए की सांद्रता हम देखते हैं, तो सी हमारा क्या दिया है, तो यहाँ हमारा सी दिया है 2 लीटर के बर्तन में ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल दिए हैं। तो अब हम आइए इसको देख लेते हैं। तो अगर हम ए की सांद्रता निकालते हैं, तो यह क्या दिया था हमारा दिया था ए की सांद्रता में यह दिया था 1 के 3 मोल, तो यहाँ हम 3 कर लेंगे और 3 और बटे में 2, ए के हमारे 3 मोल थे और 2 लीटर के बर्तन में, तो ये हमारा क्या, इसकी सांद्रता हमारी कितनी आएगी, फिर इसकी सांद्रता हमारी आएगी 1.5 मोल प्रति लीटर। तो हमारा बी क्या दिया हुआ है, बी की अगर हम सांद्रता निकालते हैं, तो बी हमारा क्या दिया था, बी के 2 मोल, तो बी के 2 मोल निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बी के 2 मोल और 2 लीटर के बर्तन में, तो ये हमारा आ जाएगा, तो इसको हम कराते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे 1 लीटर के लिए ए की सांद्रता कितनी आई है, या ए की सांद्रता प्रति लीटर, और बी की सांद्रता हमारी कितनी आई है, यहाँ बी की सांद्रता आई है 2 मोल प्रति लीटर। अगर हम बी की बात करते हैं, तो उसमें ए की सांद्रता हमारी कितनी आई है 4 मोल प्रति लीटर, और बी की सांद्रता आई है 2 मोल प्रति लीटर। और यहाँ जो सी की बात करते हैं, जिसमें हमारा क्या दिया गया था 2 लीटर, यहाँ पे दिया है ना 2 लीटर बर्तन के, इसकी ए की सांद्रता कितनी आई है 1.5 मोल प्रति लीटर, और इसकी बी की सांद्रता दी है 1 मोल प्रति लीटर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सांद्रता हमारी किसके लिए है, बी के लिए है। इसमें क्या है, ये 4 मोल है और ये 2 मोल है, इसमें जबकि यहाँ पे 1 है 2 है और यहाँ पे 1.5 है और 1 है, तो सबसे ज्यादा सांद्रता हमारी किस में आ रही है, बी में आ रही है। तो इसको अब हम रख लेते हैं। तो हमारा जो ये रेट दिया गया था, रेट ये हमारा ए था, और ए के लिए हमारा कितना दिया गया था 4 दिया गया था, और बी के लिए क्या हमारा मोल आया है 2 आया है, इसका और 2 कर देते हैं। तो ये हमारा रेट हो गया ए के, और ए की जगह पे ए की सांद्रता 4 और बी की सांद्रता 2 और घाते 2, तो हमारा इसके लिए अभिक्रिया का वेग सबसे अधिक होगा, तो हमारे बी के लिए सब अभिक्रिया की वेग सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा बी दिया है, यह तीव्र गति करेगा, यह तीव्र गति से क्रिया करेगा, इसका वेग सबसे अधिक होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे निकाय बी के लिए, निकाय 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 बी के लिए, निकाय बी के लिए अभिक्रिया का वेग, क्रिया का वेग सबसे अधिक होगा, अधिक होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।